सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र को देख रहे थे। क्या अर्थ कर दिया उसका? तालवादिष्ठानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्नमिथ सवर्ण संज्ञं स्यात्। तालवादिष्ठानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च, तालवादिष्ठान और आभ्यंतर प्रयत्न जो कि दोनों आगे बताने वाले हैं, ठीक है ना, कि कौन से वर्ण का कौन स्थान है और कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है, ये बताने वाले हैं। पूरे सूत्र में यही आगे चर्चा करनी है। वो तालवादी स्थान और वो आभ्यंतर प्रयत्न है ना, यस्य येन तुल्यम, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य हो उनकी मिथः मतलब परस्परम क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। आया कि ना? हमने कल दृष्टांत के रूप में भी एक दो वर्णों का देख लिया था मोटे मोटे से, ठीक है ना। अभी देखिए सूत्र क्या है आपका? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। कितने पद है इसमें? दो पद है। कौन कौन? तुल्यस्य प्रयत्नम इति प्रथमैकवचनान्तं सवर्णम इति प्रथमैकवचनान्तं। सवर्णम इति आवाज निकालो ना, कहाँ है इसमें? कुछ नहीं होगा, वो गला फट थोड़ी जाएगा। सवर्णम इति प्रथमैकवचनान्तं है कि नहीं है? ये दो पद है। तो ये तुल्यस्य प्रयत्नम, यहाँ पर भी कोई इतना बड़ा पद है, कोई समास हुआ होगा ना, तो उसको थोड़ा देखा जाए क्या है, तो सूत्र का अर्थ समझ में आ जाए, है कि नहीं है? सूत्र से ही समझ में आ जाएगा। तो तुल्यस्य प्रयत्नम में देखो, तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिनका, उसको क्या कहेंगे? तुल्यस्य प्रयत्नम। कौन समास करना पड़ेगा बता सकते हो? बहुरी करना पड़ेगा, सीधी बात है। तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिनका, वो क्या कहलाएगा? तुल्यस्य प्रयत्नम, है ना। जिस वर्ण का आस्य और प्रयत्न ये दोनों तुल्य हो उसको क्या कहा जाएगा? तुल्यस्य प्रयत्नम कहा जाएगा। उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। आ गया कि नहीं आ गया? सूत्र से ही आ रहा है ना। हाँ। इतने शब्द से ही पूरा पूरा आपका अर्थ निकल जाएगा, है कि नहीं? कहीं से कोई अनुवृत्ति नहीं लानी है, एक भी शब्द की अनुवृत्ति नहीं लानी है। जो वृत्ति निकली है वो यहाँ समाज कर लो, हो गया काम, है कि नहीं है? तो देखो, तुल्य है आस्य और प्रयत्न। आस्य प्रयत्न में पहले बना लो, आस्यम च प्रयत्नश्च। प्रयत्न देखो, आस्य शब्द नपुंसकलिंग है, आस्यम बनता है, आस्यम आस्य आस्यानी, तो आस्य मतलब नपुंसकलिंग में है, ठीक है ना। तो आस्यम और प्रयत्न शब्द है ना पुल्लिंग में है, प्रयत्नः प्रयत्नौ प्रयत्नः, है कि नहीं है? तो आस्यम च प्रयत्नश्च, इन दोनों का क्या कर देंगे? द्वंद्व कर दीजिए। द्वंद्व समास कर देंगे तो क्या रूप बनेगा? आस्य प्रयत्नौ। आस्य प्रयत्नौ। बात समझ में आए कि नहीं आई? देखो, आस्यम च प्रयत्नश्च, दो थे कि नहीं थे? दो। तो द्वंद्व समास किया। अब आस्यम च प्रयत्नश्च करेंगे तो आस्य प्रयत्नौ, यहाँ जो लिंग आप चला रहे किसके तरह रूप चला रहे? पुल्लिंग में ही चला रहे हैं ना। पुल्लिंग में कैसे चला रहे भाई? आस्य और प्रयत्न शब्द का आपने द्वंद्व किया। आस्य शब्द कैसा था? नपुंसकलिंग है। प्रयत्न शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। तो अब जब दोनों का समास करेंगे और आस्य प्रयत्न जब शब्द बनेगा तो उसका रूप कैसे चलना चाहिए? नपुंसकलिंग में चलना चाहिए आस्य शब्द की तरह, कि प्रयत्न की तरह पुल्लिंग में चलना चाहिए? ये विचार चलेगा कि नहीं चलेगा? जहाँ दोनों शब्द पुल्लिंग हो वहाँ तो कोई अर्जा ही नहीं है, ठीक है ना। कर ही दिया, रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्ण, तो उसमें तो आप पुल्लिंग रामों की तरह चला ही देते हैं, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ थोड़ा ऐसा है, आस्यम च प्रयत्नश्च, तो आस्य शब्द नपुंसकलिंग है, प्रयत्न शब्द पुल्लिंग है। तो कैसे चलाओगे इसके रूप? पुल्लिंग में चलेंगे तो आस्य प्रयत्नौ बनेगा, नपुंसकलिंग में चलाओगे तो ज्ञानम की तरह होगा, तो क्या बनेगा? आस्य प्रयत्ने। अरे ज्ञानम, ज्ञान है, द्विवचन में ज्ञाने बनता है ना, तो उस तरह क्या बनेगा? आस्य प्रयत्ने। तो कौन सा रूप बनना चाहिए? तो एक नियम है, एक सूत्र आपको आएगा, द्वंद्वश्च परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। द्वंद्वलिंगम परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, है ना। एक सूत्र आने वाला, चलो उसको समझ लो और सब लिखते ही रहोगे कि दिमाग में भी कुछ लिखा जाएगा। परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, इसमें लिंग किसके अनुसार होता है? परवत लिंगम, पर वाला जो शब्द हो ना उसके अनुसार लिंग चलता है,
आगे आगे नहीं आगे, द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों में, द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों में, द्वंद्व तत्पुरुषयोः परवल लिंगम भवति, पर शब्द वाला, पर वाला जो शब्द है तद अनुसार लिंग चलता है ना। जैसे यहाँ पर देख लो, आस्यश्च आस्यम च प्रयत्नश्च, ये आपको करना है ना, तो इसका रूप क्या चलना चाहिए, परवल लिंग, पर वाला शब्द कौन है, प्रयत्न, तो प्रयत्न शब्द का जो लिंग है तद्वल लिंगम भवति, पुल्लिंग ही चलेगा। इसलिए आस्यम च प्रयत्नश्च करके आस्य प्रयत्न मत बोल देना, क्या होगा रूप, आस्य प्रयत्न, आया कि नहीं आया। द्वंद्व और तत्पुरुष समाज में परवल लिंगम भवति, पर की तरह, पर वाला जो शब्द है उसकी तरह लिंग चलता है। बात समझ में आए कि नहीं। जैसे तत्पुरुष का देख लो एक उदाहरण, गंगायाः जलम, यदि गंगा जलम, गंगा जलम कहते कि नहीं कहते, तो यहाँ गंगा शब्द था, जल शब्द था, इन दोनों का समास किए हो कि नहीं किए हो। अब इसका जब रूप चलेगा तो गंगा की तरह चले कि जल की तरह चले भाई। अरे गंगा स्त्रीलिंग है, आप तो गंगा जलम करके जल की तरह ही चला दिए, ज्ञानम की तरह नपुंसकलिंग में ही चला दिए, है कि नहीं है। गंगा की तरह क्यों नहीं चला, कोई प्रश्न पूछ सकता है ना। अरे गंगा शब्द भी तो था, गंगा जला बनाते स्त्रीलिंग में है, गंगा जला है कि नहीं है, बनाते कि नहीं, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। अरे गंगा शब्द स्त्रीलिंग है, उसका भी तो समास हुआ है, तो उसके अनुसार। लेकिन क्या कहा, तत्पुरुष में भी पर वाला जो शब्द है तद्वत लिंगम भवति, उसका जो लिंग होगा उसी तरह समस्त शब्द का भी वही लिंग होगा। तो यहाँ गंगायाः जलम में पर वाला शब्द कौन है, जलम, जल शब्द है, वो कैसा है, नपुंसकलिंग में, तो समस्त का भी नपुंसकलिंग में ही चलेगा। आया कि नहीं। जैसे राज्ञः पुरुषः कहा तो क्या चलेगा, पर वाला शब्द कौन है, पुरुष, वो पुल्लिंग में है तो क्या चलेगा, राजपुरुष, राजपुरुषः, राजपुरुषौ राजपुरुषाः, यही चलेगा, है कि नहीं है। स्त्रीलिंग विलिंग नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आया कि नहीं आया। इसी तरह द्वंद्व में भी पर वाला जो शब्द होगा उसके अनुसार लिंग चलेगा। रामश्च कृष्णश्च, यहाँ पर वाला शब्द कौन है, कृष्ण, इसलिए वो कैसा है, पुल्लिंग है कि नहीं, है। तो तद्वत लिंग होगा, तो राम कृष्ण यही बनेगा। आया कि नहीं आया। जैसे रमा है, रमा और विष्णु, रमा च विष्णुश्च इति रमा विष्णु, विष्णु द्विवचन दो है तो क्या हो, रमा विष्णु, भानु की तरह दीर्घ वाला हो चलेगा ना, भानु, तो उसी तरह रमा विष्णु। तो मतलब कहने का तात्पर्य पर वाला जो शब्द है तद्वत लिंगम भवति, ये नहीं कि कोई भी लिंग कर दिए, है कि नहीं। द्वंद्व और तत्पुरुष में क्या होता है, परवल लिंगम भवति, ये ध्यान रखना। द्वंद्व तत्पुरुषयो, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, ये समास पढ़ेंगे वहाँ सूत्र आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। ज़्यादा कुछ न समझे तो कम से कम सूत्र से तो अर्थ पता चले, कभी भी बोलना हो तो बोल पाए, है कि नहीं है। तो बस यही है, सूत्र आ गया तो अर्थ आ ही गया, उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी ना होती है कि नहीं। चलिए, तो ये कर दिया आपका यहाँ पर आस्यम च प्रयत्नश्च इति, आस्य प्रयत्नो, आस्य प्रयत्नो, पर वाला शब्द कौन है, प्रयत्न है, तद्वत लिंग होगा प्रयत्नो। आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नो, और उधर तुल्य बना लो, तुल्यो हो जाएगा ना, दो है तो उसके लिए क्या होगा, तुल्यो, तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य, क्या करोगे, तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य इति तुल्यास्य प्रयत्नम, नपुंसकलिंग में चलाना। मतलब अब तो बहुरी करके तो हम जो भी होगा, बहुरी में वो नियम नहीं ना है, हाँ, नहीं है कि नहीं, बहुरी में थोड़ी द्वंद्व तत्पुरुष के लिए था। बहुरी में तो अन्य पदार्थ जैसा होगा, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग बोलेंगे, स्त्रीलिंग होगा स्त्रीलिंग बोलेंगे, अन्य पदार्थ जैसा होगा उसके अनुसार चलेगा। जैसे वहाँ कहते हैं पीतम अम्बरम यस्य, जैसे वो अन्य पदार्थ आप किसको बताना चाह रहे, विष्णु को बता, वो पुल्लिंग है, तो पीताम्बरो विष्णु हूँ, पीताम्बरः विष्णु हूँ, ये चलेगा। मान लीजिए पीले अंबर वाली कोई स्त्री है तो क्या कहा जाएगा, पीताम्बरा स्त्री, है कि नहीं है। और अन्य पदार्थ मान लीजिए आपका मित्र कोई है, पीताम्बरम मित्रम, पीले अंबर वाला मित्र, तो अन्य पदार्थ जैसा है उसके अनुसार लिंग चलेगा बहुरी में, तो उसके लिए परवल लिंगम नहीं है। आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर भी क्या है, आस्यम जब ध्यान से चलो, अब वो सब छोड़ दो, लिंग विंग का चर्चा हो गया। अब यहाँ पर समास देखो क्या होगा, आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नो, आस्य प्रयत्नो, मतलब आस्य प्रयत्नों का क्या हो जाएगा, मतलब आस्य और प्रयत्न दो, तो आस्य प्रयत्न हो गया कि नहीं हो गया। और तुल्यो मतलब समानो आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य, उस वर्ण को क्या कहेंगे, तुल्यास्य प्रयत्नम। वर्ण शब्द नपुंसकलिंग में चलता है ना, वर्णम वर्णे वर्णानि, है ना।
तो ऐसे वर्णम अन्य पदार्थ नपुंसक लिंग, इसलिए नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग करेंगे। में। तो क्या हो जाएगा? तुल्यो आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् यस्य वर्णस्य तद वर्णम तुल्यास्य प्रयत्नम। आया कि नहीं? उस वर्णों को क्या कहा जाएगा? तुल्यास्य प्रयत्नम। उस वर्ण की क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। लगा कि नहीं लगा? अब देखो इसी के अनुसार अर्थ बना लो कि तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य तस्य सवर्ण संज्ञा भवति। अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? कि आस्य और प्रयत्न जिस वर्ण का तुल्य हो, और तुल्य होगा मतलब किसी दूसरे वर्ण के साथ ही होगा। हाँ। तो तुल्य हो तो उनकी परस्पर में क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही सूत्र भी कह रहा है ना। लगा कि नहीं लगा देवानंद? हाँ, तुमको आएगा भी नहीं। हाँ, यस्य तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम, मतलब तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिनका, जिस वर्ण का, उस वर्णों को क्या कहेंगे? तुल्यास्य प्रयत्नम, और उसी की सवर्ण संज्ञा होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसमें थोड़ा समझो, चलो घबराओ मत, अभी नहीं आया, समझो क्या कहना चाह रहे हैं। लगा कि नहीं लगा? क्या समास कर दिए? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कर दिए। पहले आस्यम च प्रयत्नश्च, इसका क्या समास किए थे? द्वंद्व समास किए थे। क्या बोले? तुम बोलो, चलो तुल्य से प्रयत्नम का समास क्रम से बोलो देवानंद। हाँ, ये क्या सवर्णम कहाँ से आ गया? तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम, ये बन गया ना, बहुव्रीहि समास किया। तत् नहीं, तुमको आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? आए तो काट दो, फिर रहने दो, ऐसे फोन में अच्छा भी नहीं है, हटा दो फिर। हाँ, तो ऐसे अब आवाज़ नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा है ना, अब सब हम ही देखे, मतलब यहाँ बैठे बैठे नेटवर्क वो ऊंचा करे फोन कि नेटवर्क आए, तुमको आवाज़ सुनाई दे। हाँ, घर पे अपने दादा के घर बैठ के पढ़ोगे तो यही होगा ना, है कि नहीं? अरे अपना काम हो गया, फटाफट आओ यहाँ बैठ के पढ़ो सामने, ये कौन तरीका होता है फ़ोन से पढ़ने का? ये थोड़े दिन के लिए ठीक है, अब बंद कर देंगे फिर। अब तुमको तो मनमानी समझ में आ रही कि अब परीक्षा ख़त्म हो गई तब भी मतलब वहाँ पढ़े हो। चलो, तो तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। आया कि नहीं? तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिसका, जिन वर्णों का, उन वर्णों की क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब प्रश्न ये होगा, आस्य मतलब क्या और प्रयत्न मतलब क्या है कि नहीं? आपने कहा तुल्यो आस्य प्रयत्नो, तो आस्य और प्रयत्न दोनों तुल्य होने चाहिए। तो आस्य मतलब क्या और प्रयत्न मतलब क्या? तो आस्य का मतलब होता है मुख। आस्य मतलब क्या होता है? मुख। ये जो मुख है ना आपका, उसको क्या कहते हैं? आस्य। तो मुख मतलब समान होना चाहिए, है? तो मुख तो सबका समान ही होता है, सब वर्ण तो मुख से ही उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं? तो मुख तो सबका वर्णों का समान ही रहेगा ना, और मुख से ही तो सब उत्पन्न होते हैं। हाँ। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ आस्य शब्द का अर्थ वस्तुतः यही होता है। आस्य मतलब क्या? आस्यम मुखम, जैसे कहते हैं ना, गणेश का एक नाम है ना गजास्य। क्या नाम है? गजास्य, मतलब गज की तरह मुख है जिनका, गज के मुख की तरह मुख है जिनका, उसको क्या कहा? गजास्य। गजानन, आनन, आस्य, ये सब क्या है? मुख के पर्याय है। गजमुख, है कि नहीं है? हस्ति मुख, ये सब आस्य मतलब क्या होता है? मुख होता है। तो यहाँ आस्य करके मुख लोगे तो मतलब क्या होगा कि तुल्य है मुख और प्रयत्न जिनका, तो मुख तो सबका तुल्य ही होता है। अरे वर्ण सब तो मुख से ही उत्पन्न होने वाले हैं ना, चाहे तालु स्थान हो चाहे कोई भी स्थान रहे, लेकिन होगा तो मुख से ही उत्पन्न, तो वो तो तुल्य ही होता है सबका। ये क्या मतलब? तो यहाँ जो आस्य शब्द है वो आस्य करके मुख को मत लेना। आस्यम यद्यपि मुख होता है, लेकिन आस्य भवम आस्यम, ये वाला आस्य शब्द रखेंगे। आस्य भवम आस्यम। देखो, आस्य शब्द का मतलब होता है मुख,
वो मुखार्थक जो आस्य शब्द है वो यहाँ पर रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं ना है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पर जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, आस्य भवम, मतलब मुख में, आस्य मतलब मुखे, भवम मुख में होने वाले जो है उसको जो कहा जाए उसको भी आस्य ही कहा जाता है। आया कि ना, वो कोई सूत्र यत प्रत्यय होता है, कोई सूत्र लग जाते हैं, कुल मिला के आस्य ही बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आस्य शब्द को, आस्य शब्द मूल जो आस्य शब्द है वो तो मुख का वाची है, मुखार्थक आस्य शब्द है। लेकिन आस्य भवम मतलब आस्य मतलब मुख में होने वाले, तो मुख में होने वाले कौन है, वर्ण नहीं, मुख में होने वाले स्थान, तालु है, कंठ है, सब मुख में है कि नहीं है, मुख में। तो उसको भी क्या कहा जाता है, आस्यम कहा जाता है। आया कि नहीं? तो अब मोटे मोटे इतना समझ लो कि आस्य शब्द के, एक तो आस्य शब्द मुख का वाची है, एक आस्य शब्द जो है आस्य भवम करके जो आस्य बनता है वो तालवादी स्थान का वाची है। आया कि नहीं आया? तो हमको यहाँ कौन सा लेना है, आस्य भवम, आस्यम, ये वाला आस्य लेना है, आस्य भवम आस्यम, न कि मुखार्थक आस्य शब्द नहीं लेना है, मुखवाची आस्य शब्द नहीं लेना है, अभी तो आस्य भवम आस्यम, वो बनता आस्य ही है, ये बात अलग है। वो कोई सूत्र तद्धित के हम लोग देखेंगे तो उसमें आएगा, है ना, आस्य शब्द से कोई प्रत्यय हो जाता है, यत प्रत्यय हो जाता है, फिर आगे वाले अकार का लोप हो जाता है, फिर यकार का लोप हो जाता है, तो कुल मिला के एक ही बचता है, तो आस्यम ही उसका भी बन जाता है। तो लेकिन हमको यहाँ कौन सा लेना है, मुखवाची आस्य शब्द लेना है कि तालवादी स्थानवाची आस्य शब्द, तालवादी स्थानवाची आस्य, आस्य भवम आस्यम वाला जो आस्य शब्द है, आस्य मतलब मुखे, भवम हो मतलब मुख में होने वाला, मुख में रहने वाला जो है उसको क्या कहा जाएगा, आस्यम, वो वाला आस्यम लेना है, मतलब तालवादी स्थानवाची आस्य शब्द लेना है। आया कि नहीं आया? वो सब मुख में होते हैं कि नहीं होते, मुख में ही होते, ओष्ठ भी, ये सब मुख पूरा का पूरा मुख है, तो दाज भी मुख में है, ओष्ठ भी मुख में है, तालु भी मुख में है, मूर्धा भी मुख में है, कंठ भी मुख में है, सारे के सारे स्थान कहाँ है, मुख में है ना। तो आस्य भवम आस्यम वाला ये आस्य शब्द है। आया कि नहीं आया? आस्य भवम, आस्य भवम मतलब आस्य मतलब मुखे, वहाँ आस्य मतलब मुखे, आस्य मतलब मुखे, भवम जो तालवादी स्थानम है उसी को कहा जाएगा आस्यम। आया कि नहीं आया? ये आस्य शब्द लेना है। इसलिए देखो वृत्ति में भी आस्यम करके क्या ले लिया, तालवादी स्थानम। आया कि नहीं आया? आया। और प्रयत्न शब्द आया, दूसरा शब्द कौन है, प्रयत्न। अरे तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य, ये कहा ना, तुल्य हो आस्य मतलब तालवादी स्थान, और प्रयत्न, प्रयत्न भी तुल्य होना चाहिए। तो प्रयत्न हमारे यहाँ आगे अभी बताने वाला है, दो प्रयत्न होते हैं, एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। यत्नो द्विधा करके आने वाला है, तो यत्नो द्विधा मतलब प्रयत्नो द्विधा, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ये दोनों यत्न कहो चाहे प्रयत्न कहो एक ही बात है। तो वो प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, ऐसा कहा, तो प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, तो लग रहा है आभ्यंतर प्रयत्न भी तुल्य होना चाहिए, बाह्य प्रयत्न भी तुल्य, अरे वो भी तो प्रयत्न ही है, अरे वो भी तो प्रयत्न है, प्रयत्न तुल्य होना चाहिए मतलब क्या, आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन यहाँ पर भी प्रयत्न करके आभ्यंतर प्रयत्न ही लेना है, ठीक है ना। उसका चर्चा करेंगे कि क्यों वही लेना है, क्यों दूसरा नहीं लेना है, ठीक है ना। लेकिन समझ करके रखो, प्रयत्न करके भी कौन सा लेना है, आभ्यंतर प्रयत्न। तो अब निष्कर्ष क्या निकला, तुल्य है वो आस्य और प्रयत्न जिनके, इसका मतलब तुल्य है आस्य मतलब मुखे भवम, ये तालवादी स्थानम। तो यही बोलो ना, काहे खिचड़े में पक रहे हो। तुल्य है आस्य और प्रयत्न, आस्य मतलब तालवादी स्थानम और प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। हाँ, तो मतलब तुल्य है तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के, उनकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आई? यही तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम है। समझ में आया देवानंद? क्या समझ में आया बताओ? आस्य करके क्या लेना है, तालवादी स्थान लेना है। मुख को नहीं पकड़ लोगे, मुखवाची भी आस्य शब्द होता है, लेकिन यहाँ आस्य शब्द है वो मुखवाची आस्य शब्द नहीं है, अपितु तालवादी स्थान को बताने वाला आस्य शब्द है। आया कि नहीं आया? वो कैसे, तो आस्य भवम आस्यम ये विग्रह करके वो क्या हो जाता है, तालवादी स्थान परक हो जाता है। आया कि नहीं? कोई कहेगा आस्य मतलब मुख होता है, तो उसको कहिए वो मुखवाची आस्य शब्द नहीं है, अपितु उस आस्य शब्द से हमने कोई प्रत्यय करके आस्य भवम आस्यम बनाया है।
वो आस्य शब्द है, तो अब वो किसको बताएगा? अब मुख को नहीं ना बताएगा, तालवादी स्थान को। तालवादी स्थान को बताएगा। आया कि ना? तो कुल मिला के कहना वो आस्य मतलब किसका? तो तालवादी तालवादी स्थानों को, स्थानों का। स्थानवाची आस्य शब्द है। आया कि ना? आया। और प्रयत्न करके भी कौन सा लेना है? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न ही लेना है, बाह्य प्रयत्न नहीं लेना है। आया कि नहीं आया? आया। चलो ये समझ करके रखना। अब बना लो, अब क्रम से समास बोल लो एक बार, चलो खत्म हो गया। तो- आस्यम च तो आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ नौ तुल्यो आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। और उसकी क्या होती है? सवर्ण सवर्ण संज्ञा संज्ञा। होती है। यही चीज तो वो वरदराजाचार्य जी ने वृत्ति में लिख दी, कोई अलग चीज लिखी है? नहीं। कोई अनुवृत्ति लाने की जरूरत है? नहीं। ना। यही चीज कही, क्या कहा? तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संयम स्यात्। यही तो सूत्र भी कह रहा है, सूत्र कुछ अलग नहीं ना कह रहा, यही कह रहा था ना। चलो निकालो, पुस्तक निकालो, रखो, है ना, सही से लगाना। वो याद तो सुने हम शुरुआत में, लेकिन वो थोड़ा गलत याद किए हो, उच्चारण गलत किए हो, इसीलिए तो ये कर दिया। लग गया ना? अर्थ समझ में आया? आ गया। देवानंद बोलो, क्या अर्थ हो गया तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम का? आद्यं च प्रयत्नश्च इति आद्य प्रयत्नौ तुल्यो आद्य प्रयत्नौ यस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम्। हाँ, मतलब क्या इसका हिंदी है बताओ? तुल्यो मतलब जो है, आद्य मतलब तुल्य मतलब समान, तुल्यो मतलब समानो, आस्य प्रयत्नो मतलब तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्नो। तुल्य आस्य प्रयत्नो मतलब क्या? तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्नो। तुल्यो मतलब समानो, यस्य वर्णस्य तत्वर्ण, उस वर्ण को क्या कहेंगे? तुल्यस्य प्रयत्नम कहेंगे, और उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। आया कि नहीं? तो सवर्ण संज्ञा है, संगी कौन हो गया? तुल्यस्य प्रयत्नम, ये संगी हो गया, सवर्ण संज्ञा हो गए, तो सवर्ण संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, हो गया, यही अर्थ, यही वरदराजाचार्य जी ने लिखा है। समझ में आया ना देवानंद? हाँ, ये नहीं ना कहोगे कि नहीं आया, समझ में नहीं आया। हाँ, ध्यान से सुनो, है ना? ना आए बताओ, लेकिन तुम अब ध्यान से नहीं सुनोगे, ऐसे करोगे तो अब कितना उत्तर फोन में देंगे, है कि नहीं है? चलो, तो तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। ये कर दिया। इसमें एक वार्तिक भी आया था। क्या वार्तिक आया था? री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ये वार्तिक का लक्षण भी बताए थे ना? क्या बताए थे? उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिकज्ञा विचक्षणा। विचक्षणा, हाँ बोलो, देवानंद बोलो। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथं वार्तिकं प्राहुर् वार्तिकज्ञा विचक्षणाः। देख देख करके बोल रहे हो क्या? देख करके बोल रहे हो? मतलब देख करके बोल रहे हो तो याद नहीं किए हो? याद है मुझे, लेकिन अभी देख के बोले। बिना देखे बोलो, याद है तो। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथं वार्तिकं प्राहुर् वार्तिकज्ञा विचक्षणाः। इतना देख के बोले। चलो, सही तो बोलता है, प्रामाणिक है ना? झूठ नहीं ना बोला। बोल दिया होता कि मतलब देख के नहीं बोला हो तो चल जाता है कि नहीं है, लेकिन प्रामाणिक है, ऐसे ही होना चाहिए, है कि नहीं? कभी झूठ नहीं बोलना है आचार्य के सामने, क्योंकि हमारी दो आँख है, लेकिन हमारी जो सरस्वती बोल रही उसकी हजारों आँख है, सब जगह है वो, है कि नहीं है? एक बार देख ले कि जगत व्यापी नहीं कहा था ना उसको, इसलिए पहले दिन पढ़ाए थे, पता चले। हम नहीं देख सकते, लेकिन वो तो जगत व्यापी नहीं है ना। एक बार देख लेगी कि झूठ बोल रहा है तो खींच लेगी अपनी ऊर्जा पूरी की पूरी, है कि नहीं है? इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये कर दिया, और याद किया करो, ये बिना देख के ही बोलना है, जो भी पूछे उसको, है कि नहीं? देख करके नहीं बोलना है। तो चलो, बहुत अच्छे, लेकिन खुशी हुई कि चलो झूठ नहीं बोलता, है कि नहीं? चलो, ऐसे ही होना चाहिए, तभी वाणी में क्या आता है? गांभीर्य आता है, वाणी में वो जाता है, तेज आता है, वीर्य आता है। तब आप कुछ बात बोलते हैं तो उसका मतलब यथावत होता है, प्रभाव होता है कि नहीं है? क्या कहा? सत्य प्रतिष्ठायाम, क्या सूत्र है? योग सूत्र,
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रय। क्रियाफलाश्रयत्वम, क्रियाफल मतलब जो भी क्रिया करेंगे उसका फल प्राप्त होगा। योग में बताया कि सत्य की यदि प्रतिष्ठा जीवन में कर लेते हैं ना, जैसे अभी बोला ना, झूठ नहीं बोला, वरना फ़ोन से है झूठ बोल सकता था बोलने के लिए, लेकिन नहीं बोला, कह रहे हैं कि देख के बोल रहा हो। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, जो भी क्रिया करोगे ना वही है क्रियाफलाश्रयत्वम ही है, क्रियाफलाश्रयत्वम। तो इसलिए सत्य की वो करनी चाहिए उपासना, है कि नहीं है। चलिए, तो यही कर दिया। प्रकृति में आइए, क्या कहा, तो रिल ये वार्तिक का लक्षण आ गया था ना, तो रिल रिवर्ण यो हो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, मतलब रिवर्ण और रिवर्ण इनकी परस्पर में क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। तो ये वार्तिक की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि बताया था ना सूत्र से सवर्ण संज्ञा नहीं ना हो पाएगी, सूत्र से सवर्ण संज्ञा नहीं ना हो पाएगी, जो इतना पूछे उतना ही बोलो, है कि नहीं है। क्यों नहीं हो पाएगी, री का चूंकि स्थान अलग है, तालवादी स्थान है, री का मूर्धा है और री का दंत स्थान है। तो आभ्यंतर प्रयत्न तो चूंकि दोनों स्वर है, इसलिए विवृतम स्वराणम करके आभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों का तुल्य है कि नहीं है। लेकिन तालवादी स्थान दोनों का समान नहीं है, एक का मूर्धा एक का दंत स्थान है, तो दोनों समान होने चाहिए ना, तभी सवर्ण संज्ञा होती, तो नहीं हो पाती सूत्र से, और उसकी सवर्ण संज्ञा करनी थी, इसलिए वार्तिककार जो कात्यायन मुनि हुए उन्होंने क्या वार्तिक बना दिया, सावर्ण्यम वाच्यम, कि ऋकार और लिकार ये दोनों की क्या होती है, परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। आया कि नहीं, अलग से बता दिया। हो गया कि नहीं हो गया, ये चलिए ये कर दिया। अब हमको यहाँ से वो करना है, ये जो आपका सूत्र है इसमें क्या बताया, अर्थ क्या बोले, बोलो एक बार। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्मितः सावर्ण्यं तन्मितः तन्मितः मिथः मिथः तन्मितः सवर्ण संज्ञम स्यात्। मिथः मिथः, हाँ, सवर्ण संज्ञम स्यात्। हो गया कि नहीं हो गया। तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य होना चाहिए। अब ये तुल्य हो ये तो कब जाने, जब हमको पता हो कि किस वर्ण का कौन तालवादी स्थान में से कौन सा स्थान है, ये पता हो, है कि नहीं है। और आभ्यंतर प्रयत्न किसका क्या है ये पता हो, तभी तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका इसके साथ तुल्य है दोनों, और इसका नहीं है तो इसकी सवर्ण संज्ञा होगी, इसकी नहीं होगी, तो ये बताना जरूरी हो गया ना। इसलिए अब तालवादी स्थान पहले बता रहे हैं किस वर्णों का कौन सा तालवादी स्थान है और किन वर्णों का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है, ये सब सारी बातें बता रहे हैं। चलो पढ़ो क्या कह रहे हैं अब क्रम से, चलो क्या भाई। विसर्जनीयानां कंठः, अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अश्च कुश्च, वहाँ देखो उसमें देख करके क्रम से बोलो, अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति इति अकुह विसर्जनीयाः। क्या बनेगा, अरे द्वंद्व समास किया ना, क्या किया, अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीयाः, अकुह विसर्जनीयाः, और तेषाम मतलब अकुह विसर्जनीयानाम कंठः स्थानम अस्ति, इनका कंठ स्थान है। किनका किनका, अ कु ह और विसर्जनीय, जैसे लिखा वैसे बोलो वरना जबड़ा तोड़ देंगे, मूर्ख तरीका। एक अक्षर अपने दादा ने लिखा है पुस्तक, मन जाए वैसे बोलोगे, कुछ भी बोलते हो, इसलिए कह रहे देख करके बोलो। अस्त क्या बोले, किसकी किसका वो कंठ स्थान है, अ कु ह और विसर्जनीय, इनका क्या स्थान है, कंठ स्थान है। तो अ तो आप समझते हैं, अ मतलब कौन, अकार, उनमें सबसे पहला आया ना अ। वो अ के कितने भेद बताए थे, 18 भेद बताए। तो अ करके 18 के 18 जो आपके अ है वो सबका कौन स्थान है, कंठ स्थान है। तो अ करके कितने को पकड़ोगे, 18 को पकड़ना, वो सारों का, ये नहीं कि अ मतलब ह्रस्व आकार का ही कंठ स्थान, दीर्घ अ जो है उसका कोई अलग स्थान, ये नहीं है, सारे के सारे अकारों का क्या कंठ स्थान। आया कि नहीं। तो अ करके किसको लेना, 18 प्रकार के अ को ले लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये सब का कौन स्थान है, कंठ स्थान है। फिर दूसरा कौन था, कु, कु से क्या समझना है, कु से आपको कवर्ग, कु से क्या समझना है, कवर्ग। कवर्ग मतलब कौन कौन है उसमें, क ख ग घ ङ, ये 5 है ना, ये 5 को क्या कहा जाता है, कु।
कु मतलब कवर्ग, पूरा का पूरा जो कवर्ग है क क ग घ और ग, इनका भी ये पांचों का कौन स्थान है? कंठ। कंठ स्थान है। आया कि नहीं आया? तो कु हो गया। इसके बाद कौन है? ह का भी कौन स्थान है? कंठ। कंठ। ये ह तो अकेला ही है, उसमें तो कोई उसके भेद है नहीं, तो ह का भी कंठ स्थान है। और कौन आया? विसर्जनीय। विसर्जनीय कहा। विसर्जनीय मतलब विसर्ग। विसर्ग का एक नाम है क्या? विसर्जनीय। विसर्ग का ही एक दूसरा नाम है विसर्जनीय। तो विसर्जनीय मतलब विसर्ग। विसर्ग आता है कि नहीं आता है? आता है ना, जैसे राम, हाँ, तो वो अंतिम में जो आपका वो दो बिंदी लगाते हैं ना उसको समझने के लिए, तो वो क्या है? विसर्ग है। उसका भी कौन स्थान है? कंठ स्थान है। बात समझ में आएगी नहीं? तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। क्या इसमें समास बोले? अश्च अश्च कुश्च। देख करके बोलो, एक इधर उधर बोले तो खोपड़ा फाड़ देंगे साला। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च हाँ। इति अकुह विसर्जनीयाः कौन समाज की है? द्वंद्व द्वंद्व समाज की है। अरे चार ठो थे ना, मोटे मोटे से देखो तो अ एक हो गया, कु हो गया, ह हो गया और विसर्जनी, चार ठो हो गए ना, तो बहुवचन होगा कि नहीं होगा? और वैसे देखा जाए तो 18, कु करके 5, तो कितने भी हो गए, है कि नहीं? लेकिन मोटे मोटे से देखे तब भी तो चार है, तो बहुवचन ही चलेगा कि नहीं चलेगा? चार है तो इसलिए क्या कर दिया? अकुह विसर्जनीयाः। और तेषाम मतलब अकुह विसर्जनीया नाम कंठ स्थानम अस्ति। इन सब का क्या स्थान है? कंठ स्थान है। तो ये कंठ इन्होंने लिख दिया, लेकिन आगे सब आपको जोड़ के बोलना है। स्थानम अस्ति, स्थानम अस्ति का अध्ययन कर लेना, है कि नहीं है? ये कंठ स्थान है कि नहीं है? तो स्थान है, और अस्थि क्रिया का अध्ययन कर लो तो पूरा वाक्य बन जाएगा। क्या वाक्य बन जाएगा? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ स्थानम अस्ति। क्या हुआ इसका मतलब देवानंद? बोलो। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ स्थानम अस्ति मतलब अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च विसर्जनीयः कंठः अको विसर्जनीयानां कंठः। क्या बोल रहे हो ये? क्या? आ का वर्ग का, हा का विसर्ग कंठ है। हाँ, इनका कंठ स्थान है। मतलब पूछा ना, समास थोड़ी ना पूछ रहा हूँ तुमको, समास नहीं ना पूछ रहा हूँ। अरे क्या पूछ रहा हूँ कि क्या अर्थ है, मतलब अर्थ क्या है उसका, है कि नहीं है? तो अर्थ ही बोलो, क्या अर्थ है उसका? उस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? अब का वर्ग का हा और विसर्ग है। हाँ, इन सब का कंठ स्थान है। आया कि नहीं आया? ऐसे करते चलो, ठीक है ना, कोई कठिन नहीं है। चलो इसके बाद क्या आया? तो कंठ स्थान वाले पता चल गए ना, कितने हो गए? मोटे मोटे से देखो, अभी चार भी मत कहो। अ करके चलो एक को ही पकड़ लिया, ठीक है ना, ओके। लेकिन कु करके कम से कम 5 को पकड़ो। क ख ग घ 5 हो गए, और हाँ 1 हो गया, और विसर्जनीय, तो कुल कितने हो गए? 9 हो गए कि नहीं हो गए? इन सब का क्या होता है? कंठ स्थान है। आग ना, अब 8 से 18 पकड़ लोगे तो और संख्या बढ़ेगी, वो आपको समझ के रखना है। बार बार ये सब खचर पचर नहीं करेंगे, है कि नहीं? चलो दूसरा, चलो एक कंठ स्थान पता चल गया। अब कौन आया? और ये कंठ स्थान इनका है कि नहीं है? अनुभव से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जरा। अ क ख ग घ ङ राम। वो अकेला तो बोला नहीं जाएगा, है कि नहीं है? कहीं किसी न किसी स्वर के पीछे ही लगा होगा वो, है कि नहीं है? चाहे अकार के पीछे लगा हो, चाहे इकार के पीछे हरि। लेकिन वो जो हरि ही राम बोलोगे तो वो विसर्ग में ध्यान दो थोड़ा। वो कहा है कंठ स्थान आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर जोर पड़ रहा है ना, कंठ स्थान है। अनुभव से आ रहा है ना, ऐसा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि कंठ स्थान है तो मतलब कह दिया तो है, ऐसा ही है, बोलोगे तो समझ में आएगा, है कि नहीं है? चलो अभ्यास करना है, इसको देखना है एक एक चीज़ को, है कि नहीं? चलिए इसके बाद क्या आया? तालु इश्च चुश्च यश्च शश्च इति इचुयशाः तेषां तालु स्थानम अस्ति। तालु नहीं ना लिखा है, तालु स्थानम अस्ति, तालु स्थान है। आया कि नहीं आया? किनका किनका? इकार का ई आ गया सबसे पहले। ई मतलब कौन? 18 प्रकार के ई ले लेना है। आया कि नहीं आया? फिर आया चू। चू मतलब चवर्ग। चवर्ग मतलब ये सब क्या है? ये और चवर्ग हो गया, चू करके आ गया। य आता है ना, य यकार, और श तालव्य श,
उसको तालव्य श तालव्य कहते। श। देखो तालु स्थान है ना, इसलिए तालव्य श कह देते हैं, है ना। तालु स्थान में होने वाला उसको क्या कहेंगे? तालव्य। तालव्य। तो इसलिए श, तो वो जो श है उसका भी क्या स्थान है? तालु। तो इन सब का तालु स्थान है। इचु यशानाम तालु स्थानम अस्ति। लगा कि नहीं लगा? तालु स्थान है। तालु मतलब कौन सा पड़ता है मुंह में? कहाँ तालु पड़ता है? हल्का सा ऊपर। दांत से थोड़ा ऊपर जाते हो ना, बहुत ऊपर मत चले जाना, दांत से थोड़ा ही ऊपर जाना है कि नहीं? मूर्धा आपका सबसे ऊपर है ना, बिल्कुल उसके और दंत के बीच में जो स्थान है वो तालु स्थान है। वो देखो वहाँ जीवा लग रही है कि नहीं लग रही है? बढ़ो ई ई, देखो वहाँ लग रही है ना ई। फिर बोलो च वर्ग बोलो, च छ ज छ ञ ञ य य में भी लग रही है ना। हाँ। और शब श श आ रहा है ना, दांत से थोड़ा ऊपर जीवा लग रही, च छ देखो लग रहे हैं, वही तालु स्थान है। आया कि नहीं आया? ये तालु स्थान आपका हो गया। तो इचु यशानाम तालु स्थानम अस्ति हो गया कि नहीं हो गया? ये तालु शब्द है ना नपुंसकलिंग है, तालु शब्द है ना नपुंसकलिंग है, इसलिए उसका भानु की तरह नहीं चलेगा। इसलिए देखो तालुहु नहीं लिखा है, क्या लिखा है? तालु। तालु लिखा है। तो तालु तालुनी तालुनी नपुंसकलिंग में चलता है। उधर आगे आएगा रूप उसका कौन सा? मधु शब्द आता है ना, मधु की तरह रूप चलता है। मधु मधुनी मधुनी ऐसे चलता है ना, उसी तरह तालु तालुनी तालुनी। इसलिए विसर्ग कभी मत बोल देना। इचु ऐसा नाम तालुहु मत बोल देना, इचु ऐसा नाम तालु नपुंसकलिंग शब्द है। कंठ शब्द तो पुल्लिंग था, तो राम की तरह चला। तो चलो दो ठो देख लिए, दो स्थान कौन कौन देख लिए? कंठ और तालु। तो कंठ स्थान वाला क्या बोले? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो ये हो गए, ये पंक्ति हो गई। दूसरी कौन हो गए? इचुयशानाम तालु स्थानम अस्ति, स्थानम अस्ति बोल दो तो स्पष्ट हो जाएगा, है कि नहीं, कि इन किन वर्णों का तालु स्थान है। किन किन वर्णों का देवानंद तालु स्थान है? का ज वर्ग ज छ या और तालव्य शकार का श है कि नहीं है? उस शब्द का क्या स्थान है? तालु तालु। स्थान है। तो ये अकुह विसर्जनीय नाम कौन विभक्ति है? षष्ठी है। इनका षष्ठी बहुवचन है, तो इनका ऐसा कर रहे हैं ना। ईचु ऐसा नाम कौन विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन की। इनका ईचु ऐसा नाम, ई च वर्ग यकार और शकार, इनका क्या स्थान है? तालु स्थान है। तो इस तरह से कर रहे, लगा कि नहीं लगा? चलो आगे तीसरा, चलो कौन आया? ऋतुरषाणाम मूर्धा रिश्च रिश्च तुश्च रश्च षश्च इति ऋतुरषा ऋतुरसाः। आया कि नहीं? बहु रामा की तरह जाएगा। और तेषाम ऋतुरषाणाम मूर्धा स्थानम अस्ति। लग गया कि नहीं लगा? री कितने प्रकार का है? 18 प्रकार का री ले लेना है, सारे के सारे, चाहे रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उदात अनुदात स्वरित अनुनासिक अनुनासिक सब ले लेना। ये सब जो भी 18 प्रकार का री है, सबका कौन स्थान है? मूर्धा स्थान है। री बोलो, री जा रहा है ना, ऊपर लग रहा है ना री, तो वो कौन? मूर्धा स्थान है। आया कि नहीं? फिर आया टू करके टवर्ग। आया कि नहीं? टू मतलब टवर्ग, टवर्ग मतलब ड ये सबका कौन स्थान है? मूर्धा स्थान है। ठीक है ना? देखो वहाँ लग रहा है ना जीवा मूर्धा में, ट ठ ड ढ, ये सबका मूर्धा स्थान है। फिर कौन आया? र, और र देखो वही मूर्धा में लग रहा है ना, तो वही र का भी मूर्धा स्थान है। फिर कौन आया? श आ गया। मूर्धन्य श, मूर्धा स्थान में होने वाला जो स है उसको क्या कहा जाएगा? मूर्धन्य श। तो वही मूर्धा स्थान वाला, तो उसका भी मूर्धा स्थान है। आया कि नहीं? श बोलो। तो मूर्धा स्थान आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही मूर्धा स्थान है। आया कि नहीं आया? यही कर दिया, पढ़ो। ऋतुरसाणाम मूर्धा स्थानम अस्ति। ये मूर्धा है। मूर्धा ये क्या है? कहाँ का रूप है? स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग का नहीं है, मूर्धन शब्द है। क्या शब्द है? मूर्धन शब्द है। तो मूर्धा उसका बनेगा, है कि नहीं है? मूर्धा ब्रह्मन शब्द है ना, जिसका क्या बनता है? एक वचन ब्रह्मा। उसी तरह मूर्धन शब्द है, उसका क्या बनेगा? मूर्धा। मूर्धानौ मूर्धानः। अण तो होगा कि नहीं होगा? चलो देखा जाएगा, देखना है ना। नहीं होगा ना, उसका अतिरिक्त का व्यवधान है, ध का व्यवधान है। चलो उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ऋतुरसाणाम मूर्धा स्थानम अस्ति। री टवर्ग और र और श इनका मूर्धा स्थान है। लगा कि नहीं लगा? देवानंद किनका मूर्धा स्थान है? री टवर्ग
टा था दा धणा रा और शा मूर्धन शकार का मूर्धा स्थान है। उन सब का मूर्धा स्थान है। लगा कि नहीं लगा? चलो हो गया। बाकी चलो क्या आया? ऋतुलसानां दन्ताः ऋतुलसानाम दंताः। तो इसमें भी कर लो। ऋश्च तुश्च लश्च सश्च इति ऋतुलसाः। बना लिए द्वंद्व समास करके। और तेषाम ऋतुलसानाम दंताः स्थानम अस्ति। आया कि नहीं आया? दंता स्थान है। आया कि नहीं आया? कि कौन किन किन का? लृ का। लृ आया ना? लृ कितने प्रकार का है? 12 प्रकार का। क्या 18 प्रकार का? नहीं 12। क्यों 18 नहीं है? कौन सा नहीं है? दीर्घ उसका? नहीं। दीर्घ नहीं है। तस्य दीर्घा भावात्। आया था ना? लिवर्णस्य द्वादश भेदाः सन्ति। क्यों? तस्य दीर्घा भावात्। दीर्घा भावात्। दीर्घ नहीं है। ह्रस्व के 6 और प्लुत के 6 मिला करके 12। तो वही लृ करके 12 के 12 पकड़ लेना। इनका कौन स्थान है? दंत। दंत स्थान है। फिर कौन आया? तू मतलब तवर्ग। त थ द ध न। दांत को जीव स्पर्श कर रही है ना? दंत स्थान है। लृ का भी देख लो। लृ दांत को लग रही है ना? लृ लृ तो दंत स्थान है। तू मतलब त थ द ध न। दांत को लग रही जीवा, तो इसका भी दंत स्थान है। फिर कौन है? ल। इसका भी दंत स्थान है। फिर आया स। इसको दंत्य स कहते हैं। दंते भवम दंत्यम, है ना? अथवा तो दंते भवः दंत्यः। तो दंत्य सकार कहते हैं ना इसको। तो दंत मतलब दंत स्थान में वो दंत स्थान वाला है कि नहीं? तो ये दंत्य सकार हो गया। तो ये स भी क्या है? दंत स्थान वाला है। और दांत कितने होते हैं? 32। सबके 32 नहीं होते, किसी को कम भी हो सकते हैं कि नहीं है? तो लेकिन ज़्यादा होते हैं कम से कम 1-2 से तो ज़्यादा ही होते हैं। इसलिए क्या स्थान है? तो दंताः। बहुवचन कर दिया रामाः की तरह। तो दंताः स्थान है। आया कि नहीं? वरना दंतः स्थानम अस्ति ये भी कह देते तो चल जाता है कि नहीं है? कोई हर्जा नहीं था। लेकिन चूंकि ज़्यादा है इसलिए बहुवचन बोल दिए। आया कि नहीं? तो ऋतुलसानां दंताः स्थानम अस्ति। और दंताः ज़्यादा है तो स्थानम की जगह स्थानानि बोल दो, बहुवचन कर दो। स्थानानि सन्ति। आया कि नहीं आया? चलो ये कर दिया। कोई किन किन का दंत स्थान हुआ देवानंद? ऋ तावर्ग ता थ न ला और दंत स्थान। इन सब का दंत स्थान है। ये कर दिया। चलो कितने स्थान देख लिए? 4 देख लिए। कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। इनका देख लिया। अब आगे क्या है? उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ। ये आया ना? तो उश्च पुश्च उपद्मानीयश्च इति पद्मानियाः। ये बन जाएगा ना? देखो ऊ है, पू है और उपद्मानीय है। वो पू का ऊ ह्रस्व था, उपद्मानी का भी ऊ ह्रस्व है, लेकिन दोनों में अकल समाने दीर्घ से दीर्घ हो गया। तो क्या बन जाएगा? पद्मानियाः। यही बन जाएगा ना? और तेषाम उपू पद्मानियानाम कौन स्थान है? ओष्ठौ स्थानम अस्ति। यही बोल लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? ओष्ठ स्थान है। आया कि नहीं? किनका? ऊ का देखो। ऊ बोलते हो तो दोनों ओठ भिड़ जा रहे हैं कि नहीं भिड़ जाए? ऊ तो ऊ का कौन स्थान है? ओष्ठ स्थान है। फिर कौन है? पू मतलब पवर्ग। कौन प फ ब प म। देखो ओष्ठ स्थान है। साफ समझ में आ रहा है? दोनों ओठ साथ में जुड़ जा रहे हैं तो ओष्ठ स्थान है। और कौन है? उपद्मानीय। उपद्मानीय भाई कौन सा वर्ण होता है कि नहीं है? उपद्मानीय कौन सा वर्ण होता है? तो आगे बताने वाले हैं। उपद्मानी कौन होता है? प और फ के पूर्व में कोई अर्ध विसर्ग जैसा आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? उपद्मानीय कहते हैं। आया कि नहीं आया? तो वो जो उपद्मानी होता है उसका भी क्या हो जाता है? ओष्ठ स्थान होता है ना? प और फ से पूर्व में जो अर्ध विसर्ग नहीं होता, अर्ध विसर्ग के सदृश कोई होता है उसको ही क्या कहते हैं? उपद्मानीय कहते हैं। जैसे देखो रामः पचति। आपने क्या कहा? रामः पचति। ये कहा ना? रामः पचति आप बोले तो रामः में वहाँ तो आपको क्या सुनाई दे रहा है? विसर्ग है कि नहीं है? विसर्जनी का तो कौन स्थान बताया? कंठ स्थान है। रामः पचति में रामः में जो विसर्ग है उसका कौन? कंठ स्थान है। लेकिन अब रामः पचति जब प परे होता है ना तो कोई सूत्र लग जाता है। एक सूत्र आने वाला है जब संधि पढ़ेंगे ना, हल संधि, तो उसमें आएगा कुपो हो अपोच। सूत्र आने वाला है। वो क्या कर देता है कि प वर्ग पर में हो
मतलब प फ प वर्ग में से कोई पर में हो तो क्या होता है, उसके पूर्व में जो विसर्ग होता है उसके स्थान में उपदमानीय आदेश हो जाता है। आया कि ना? क्या आदेश हो जाता है? उपदमानीय। उपदमानीय आदेश हो जाता है। विसर्गों के स्थान में उपदमानीय आदेश हो जाता है। तो उपदमानीय के लिए हम जैसे वो चिन्ह बनाते हैं ना, यू जैसा, और उल्टा यू कैसे लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश का वो यू लिखते हैं ना, तो वैसे यू फिर उसको उल्टा कर दो, जैसे ऊपर नीचे दो साइड होता है ना, तो वही क्या है, उपदमानीय है। लेकिन उसका स्थान कौन होगा? ओष्ठ स्थान। अब वो विसर्जनी नहीं रहा, विसर्जनी के स्थान में कोई आदेश हो गया है उपदमानीय का। अब उसका विसर्जनी वो कंठ स्थान नहीं है, अब उसका कौन स्थान लगेगा? ओष्ठ स्थान होगा। तो वही है। अब आगे वो स्पष्ट करने वाले हैं तो अभी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते, लेकिन मोटे मोटे समझ के रखो। प और फ के पूर्व में जब विसर्ग आता है ना, तो उस विसर्ग के स्थान में कोई सूत्र से उपदमानीय हो जाता है। आया कि नहीं आया? जैसे आगे राम फलती होगा तो फ पर में है, तो अब भी क्या हो जाएगा, उस विसर्ग को उपदमानीय हो जाएगा। तो वो उपदमानीय जो होता है उसका कौन स्थान है? ओष्ठ स्थान है। तो उसको कैसे बोलोगे? राम है, राम है, उसके बाद उपदमानीय है, आगे पचती है, कैसे बोलोगे? राम फलति, राम पचती, राम पचती, राम फलती, ये होगा, है ना। वो उपदमानी बोलना। लोग उसको भी राम फलति, राम फलति ऐसे बोल देते हैं। अरे पागल आदमी हो तुम, कंठी स्थान बोल रहे हो, है कि नहीं? राम फलति, राम पचती ऐसे बोल रहे, तो गलत उच्चारण है ना, ऐसे ही सिखाते भी है। राम पचती, राम फलति। अरे ऐसे जोर दे दिया क्या हुआ तो वो कंठ स्थान वाला ही, ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे ओष्ठ स्थान है, राम पचती, राम फलति, राम फलति, तो ये ऐसे थोड़ा निकलेगा, है कि नहीं? राम फलति, राम पचती, तो वो ओष्ठ स्थान वाला उपदमानीय बोलना है। चलिए, लोग ध्यान ही नहीं देते, कुछ भी बोलते हैं, उपदमानीय को भी कंठ की तरह बोलते हैं, चाहे जीवा मूली की तरह बोलने लेते हैं, है कि नहीं है? तो यही कर दिया, हो गया ना। तो क्या हो गया? ऊ पवर्ग और उपदमानीय, इनका कौन स्थान है? ओष्ठ स्थान है। ओष्ठ कितने होते हैं? अधिकतम 2 दिन, किसी को नहीं भी होते, ऐसे भी तो होते हैं। कोई बच्चे दैवात प्रारब्ध वसात ऐसे भी होते हैं, बेचारे का ओष्ठ नहीं होता है, तो वो चलो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, हम अधिकतम देखते हैं, है कि नहीं है? तो 2 होते हैं ना ओष्ठ, तो इसलिए ओष्ठौ 2 वचन कर दे, रामों की तरह, है कि नहीं है? ओष्ठः ओष्ठौ, ओष्ठौ कर दिया। तो उपदमानीय नाम ओष्ठौ, ओष्ठौ स्थान है। किसका ओष्ठ स्थान है? देवानंद। हेलो, तो तुम्हारा बाप बोलेगा इधर आके, फटाफट बोलो ओष्ठ स्थान किसका है, वरना काटे फिर फोन है। और उपदमानीय का बोलो। पवर्ग उपदमानीय का ओष्ठ स्थान है। हाँ, पूरा बोला करो और फटाफट उत्तर देना है। इधर उधर करोगी तो ये सब नहीं, हमको झमेला चाहिए भाई। आधे घंटे मतलब फ़ोन में ही लगे आपको पूछने हैं। कल से मत जोड़ो भाई, इसको हटाओ इसको। चलो उपू, अब इधर आओ तभी पढ़ना कल से। उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, वहाँ अभी मजे लूटो घर के। उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, हो गया कि नहीं हो गया? चलो इसके बाद कौन आया? तो कितने स्थान देख लिए? 5 देख लिए ना। कौन कौन? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 स्थान का देख लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं? यमगणनानां नासिका च, यमगणनानां नासिका च, है कि नहीं है? कि यश्च मश्च ngश्च णश्च नश्च इति यमगणनाः तेषां यमगणनानां किं स्थानमस्ति? नासिका स्थानमस्ति। नासिका स्थान है। आया कि नहीं? नासिका स्थान है, ये आया कि नहीं? यमगणनानां नासिका च लिख रहे, बड़ा विचित्र है कि नहीं है? च लिख रहे, च क्यों लिखा? इसके पहले कहीं नहीं लिखा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ च लिखा था? नहीं लिखा था, केवल अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इधर का है च लिख दिए। एक अक्षर भी ऐसे वैसे नहीं लिखा जाता है, कुछ भी अक्षर लिखा जाएगा तो उसको सोचना पड़ेगा क्यों लिखा, है कि नहीं है? ये विचार हमको करना है। ऐसा विचार संस्कृत के अलावा कहीं नहीं होता है। एक एक अक्षर की बारीकी से देखते हैं कि क्यों ये लिखा गया। तो यमगणनानां नासिका च क्यों लिख रहे हैं भाई?
तो कहा कि च करके वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि च जैसे मतलब क्या होता है, और जैसे होता है ना घटम आनय, ये कहा जाए तो च लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता, लेकिन कहा जाए घट भी ले आओ और पट भी ले आओ, ये कहना हो तो च लगाया जाता लगाया है। जाता है। घटम पटम च आनय, तो च मतलब क्या, और। हिंदी में यदि सामा मोटे मोटे से देखना हो तो क्या होता है, और अर्थ होता है ना कि घट और पट को ले आओ, तो घटम पटम च आनय, तो च मतलब क्या होता है, और होता है ना हिंदी में मोटे मोटे से। तो उसी तरह यहाँ पर भी यमगणनानाम नासिका च लिखा, मतलब यमगणन इनका नासिका स्थान भी होता है, इसका मतलब कोई और स्थान भी होता है। हाँ। ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, च लिखने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो और कोई भी स्थान होता है, तो और कौन स्थान होता है, तो हम जो बता दिए उसी में से कोई होता है। पहले देखो यो का देख लो, यो का कहीं आया था इसके पहले, आया था। कहाँ आया, च वर्ग में इचुये शानम तालु, यहाँ च वर्ग में च छ ज ज यो करके आया था, इसका कौन स्थान, तालु स्थान तो था ही, है ना, तालु स्थान तो था ही। अब क्या कह रहे, उसका नासिका स्थान भी होता है, तो ये बताने के लिए च लगा दिए। आया कि नहीं, आया। कि उन वर्गों में जहाँ ये वर्ण आए हैं तो वो स्थान तो हो गए, उसके साथ ये नासिका स्थान भी होगा, इसी बात को बताने के लिए च लिख दिया। हाँ, समझ में आया, समझ। तो यूँ ये हो गया, चलो तालु स्थान है समझ लो। फिर दूसरा कौन है, म का और कौन स्थान ओष्ठ था, स्थान है। ओष्ठ स्थान था। म बोलते हैं तो देखो ओष्ठ है, लेकिन नासिका भी लगती है कि नहीं लगती लगती है, है। म हाँ। तो नासिका भी जाती है ना, तो नासिका स्थान भी है, ओष्ठ स्थान तो था ही, नासिका भी स्थान है। फिर कौन आया, ग का कौन है, कंठ। कंठ स्थान तो वहाँ आया, कहाँ आया, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, उसमें क कू करके क ख ग ग आ गया कि नहीं आ गया। फिर कौन आया, ण का कहाँ आया, मूर्धा, कहाँ, ऋटुरषाणाम मूर्धा, पंक्ति बोलनी है, मूर्धा फुर्धा नहीं बोलना है, ऋटुरषाणाम मूर्धा इसमें आया ना, कहाँ आया, ट वर्ग में तो मूर्धा स्थान भी है। न का ऋतुलसानाम दंता, ऋतुल रसानाम, ऋतुलसानाम ऋतुल दंता। रसानाम दंता है कि नहीं, तो दंत स्थान है, तो न का दंत स्थान है ना, त थ द ध न, तो न में नासिका भी लग रहे, तो नासिका, तो वो जो वर्ग का जो स्थान आया वो तो है ही, उसके साथ साथ ये नासिका स्थान भी है। इसीलिए देखो च के ऊपर टिप्पणी लिखी, कुछ 3 संख्या लिख दी, और क्या लिखे है, च करके, चकारेण स्वस्व वर्गानुकूलम तालवादी समुच्चीयते। आया कि नहीं, कि चकारेण, चकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, स्वस्व वर्गानुकूलम, स्वस्व वर्ग के अनुकूल। वो यम गणनम का अपना अपना वर्ग आया कि नहीं आया, कोई क वर्ग में आया, कोई ट वर्ग में आया, कोई त में आया, कोई च वर्ग में आया, कोई प वर्ग में आया, तो वो जो स्वस्व वर्ग के अनुकूल जो तालवादी स्थान है उसका भी समुच्चय करना है। समुच्चय मतलब संग्रह करना है। आया कि नहीं आया, समुच्चय मतलब, तो ये चकार जो होता है ना, समुच्चय के लिए आता है ना, चकारः समुच्चयार्थ, चकारः चयार्थ। कोई पूछे यहाँ यमगणना नाम नासिका च में च क्यों आया, तो चकार समुच्चय के लिए आया है। समुच्चय मतलब संग्रह करने के लिए आया है। किसका संग्रह करना है, पूर्व उक्त जो स्थान है, तालवादी जो स्थान है उनका भी संग्रह करना है, वही संग्रह करने के लिए यहाँ आया है। लगा कि नहीं लगा, तो ये सब समझ करके रखो चकार कब। चलो, यमगणनानाम नासिका च, नासिका स्थानम अस्ति, नासिका स्थानम अपि अस्ति, कभी कभी अपि लिखा जाता है, अपि से भी समुच्चय होता है, ठीक है ना। तो चलो, अभी अपनी इतना ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये कर दिया। इसके बाद कौन आया, ए दैतोः कंठ तालु, ए दैतोः कंठ तालु, एत च ऐत च इति, ऐसे बनेगा ना, एत च ऐत च इति एतैतौ, एतैतौ ऐसा बनना चाहिए ना, लेकिन वो एत का जो पहला वाला तो है ना, उसमें कोई सूत्र लग जाता है, जलाम जसवंत आगे आएगा, उससे क्या हो जाता है, द हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए दैतो तौ, ए दैतौ, द्विवचन में यही बनेगा ना, पर उसका षष्ठी में करोगे तो तयो हो, ये करना है तो क्या बनेगा, ए दे तयो है, ए दै तयो नहीं, ओ तो हल है, भूवृत्त की तरह चले, ए दैतो, भूवृत्त की तरह चलेगा, ये दैत शब्द बन गया, देखो ध्यान से, इसीलिए करा दे समाज, एत च ऐत च,
एत च ऐत च। ऐत च, हाँ, कभी भी दूसरा वाला भी वही पहले की तरह मत बोल देना। एत च ऐत च, ये तकार है ना, आपको उच्चारण कर पाए इसीलिए लिखा है, तो इसलिए सही से उच्चारण करो। एत च ऐत च, ये कर दिया। इसका अलौकिक विग्रह बोलो। ए सु एसु, एत सु ऐत सु एत सु ऐत सु। ऐत सु, ये हो गया कि नहीं हो गया? इसका 4 से द्वंद्व कर देंगे, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक कर देंगे, तो किसका दोनों सु का लुक हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए दैत। क्या बचेगा? ए मारेंगे खोपड़े में साला। संधि करने कौन तुम्हारा बाप बोला? एत ऐत। एत और ऐत, इतना ही बचा ना, कुछ भी इधर उधर मत करो। क्या बना? एत ऐत। इतना हकलाते हो कहाँ है भाई तुम? एक साफ एक 3 बोल रहे हो, क्या समाज किया? फिर से बोलो विग्रह। एत च ऐत च इति, ये समास किया, ये विग्रह किया। विग्रह किया। अलौकिक विग्रह क्या हुआ? एत सु ऐत सु। इसमें सु लोग कर दिए, अब क्या बचा? एत ऐत। हाँ बस यही, एत और ऐत, घबराओ मत, एत और ऐत। लेकिन 3 बोलते हो तो कैसे समझ में आएगा किसका करना है हमको? यहाँ एत और ऐत, ये 2 हो गए कि नहीं हो गए? अब एत और ऐत में हमको संधि करनी है, संधि मतलब जोड़ देना है। तो एत में ऐत जोड़ देंगे तो क्या करना है? तो हल है, उसमें ऐत जोड़ दोगे तो एतैत बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? एतैत। एतैत बनना चाहिए था, लेकिन क्या बताया? कोई सूत्र लग गया जिसके कारण एत का जो त है पूर्व वाला, उसको क्या हो गया है? द हो गया है। तो क्या बन जाएगा? ए दैत। ये दैत शब्द बना है, ये दैत शब्द बना है, भूवृत की तरह इसको चलाना है। तो कैसे? द्विवचन में 2 है इसलिए द्विवचन ही चलेगा। तो क्या बनेगा? ए दैतो। ए दे तौ, भूवृ तौ, क्या बनता है? भूवृ तौ। भूवृ तौ। वैसे क्या बनेगा? ए दैतौ। ए दैतौ। षष्ठी द्विवचन में क्या बनेगा? ए देतोह। ए दैतो हो, ठीक है ना? आराम से बोलो, घबराओ मत। ए दैतो हो, ए दैतोह। है ना? इतना जोर देने की क्या जरूरत है, सरल ही तो है। ए दैतो हो कंठ तालु स्थानम अस्ति, यही आया। मतलब एत का और ऐत का। एत का मतलब तकार तो आपको ऐसे ही रखा है, वो मुख्य रूप से हमको किसका बताना है? ए का और ऐ का, इन्हीं का बताना है। ये तो आपको किस लिए रखा? मुख सुखार्थ। तकार किस लिए है? मुख सुखार्थः। आपके मुख को सुख मिले, इसके लिए है कि नहीं है? तकार जो है किस लिए है? मुख सुखार्थः। मुख सुखार्थ, मतलब आपको बोलने में ठीक रहे। यदि त न होते तो चलो एश्च ऐश्च, इसका संधि कर देते। एश्च ऐश्च यही शब्द रहता ना, तो इसका आप रूप चलाते तो कैसे चलता? वो संधि हो जाती, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या किसको क्या हो गया। अयादेश हो जाता और क्या क्या हो जाता है कि नहीं है? अये तो बन जाता, क्या बन जाता? अय्यै तो। नहीं, अयो अयही बन जाता। अय्यै अय्यै। चलो देखा जाए, चलो देखते हैं क्या बनता है। एश्च ऐश्च, इसका अलौकिक विग्रह बोलो। एसु ऐसु। खत्म। अब शुभ लुक कर दो, क्या बचा? क्या बचा? ए ऐ। ऐ, ये बना। अब ये और ऐ है, अब इसमें से क्या संधि होगी? अयादि संधि। कौन सूत्र लगे? अयादि संधि क्या होती? एचो यवाया। हाँ, अरे एच को क्रम से क्या अय औ आय आव आदेश होते हैं ना, कब अच परे हो तो पहले वाला जो ए है ना, उसको क्या हो जाएगा? अयादेश हो जाएगा, अच पर में है ही, तो अयादेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अय्यै। अयही, अय बन गया इधर, और ओ यही को मिला तो अयही बन गया, अयही शब्द बन जाता। अब अयही का षष्ठी बनाओ, क्या बनेगी? और उसका कंठ तालु स्थानम, ये कहते तो कुछ समझ में आता है किसका कंठ तालु स्थान है? नहीं समझ में आता है कि नहीं है? इसलिए ग्रंथकर्ता ने क्या कर दिया? वो तो जोड़ दिया ताकि ये खिचड़ी न पक जाए, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए, है कि नहीं है? मान लीजिए बोल तो लेते उसका षष्ठी वाला रूप, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन समझ में नहीं आता ना, स्पष्टता नहीं होती ना कि किन किन वर्णों का स्थान बता रहे। पता लगता कि अ का ही स्थान कंठ तालु बोल दी, अये का बनेगा तो अ तो कम से कम सुनाई देगा, ये भी सुनाई देगा, उसकी षष्ठी में जो भी रूप बने, तो उनका लगता कि अ और य का कंठ तालु स्थान है। ऐसा भ्रांति होने लगती कि नहीं होने? तो ऐसे भ्रांति ना हो, स्पष्टता हो जाए कि किन किन वर्णों का कंठ तालु स्थान है। इसके लिए देखो क्या दिमाग लगाया, उसने कहा कि त जोड़ दो, है ना, प्रत्यय दोनों वर्ण के पीछे त जोड़ दो और उसके बाद दोनों का द्वंद्व करके रूप बना दो। तो क्या ये दही तो हो कंठ तालु स्थानम अस्ति, ये कह दिया तो साफ साफ समझ में आएगा ना कि किसका किसका बता रहे। वो तकार केवल स्पष्टता के लिए है, वो तकार का स्थान नहीं बता रहे। आया कि नहीं? किसका स्थान? केवल
ए और ऐ का ए और क्या स्थान है? कंठ तालु कंठ तालु स्थान है, यही कह दिया। ए दे तो हो कंठ तालु स्थानम अस्ति, है ना। केवल कंठ स्थान भी नहीं है, तालु स्थान भी नहीं है, कंठ तालु मिलकर के स्थान है। आया कि नहीं? ये देखो कंठ में भी जोर पड़ रहा है और तालु में भी जीवा भी स्पर्श करे। ये जीवा को ध्यान से देखो, ये तालु में लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं लग रहा, हल्का हल्का लग रहा है। हल्का हल्का ही लगेगा क्योंकि कंठ तालु स्थान है, खाली तालु स्थान नहीं है इसलिए हल्का हल्का ही लगेगा, घबरा मत है कि नहीं है, लग रहा है ना, बस इतना चाहिए हमको। तो ये कंठ तालु स्थान हो गया। ये नहीं कि कंठ और तालु दोनों मिला दिए, दो स्थान है, ऐसा नहीं कर देना। कंठ तालु मिलकर के एक स्थान है। आया कि नहीं आया? तो ये कंठ तालु स्थान हो गया। किनका किनका? ए और ऐ का। ये और ऐ का कंठ तालु स्थान कर दिया। आया कि नहीं आया? चलिए, ए दई तो हो कंठ तालु स्थानम अस्ति। कंठ तालु स्थान देवानंद किसका किसका है? एक मिनट, ये शायद वो है क्या स्पीकर में? आप बोलो अभी, किसका किसका है कंठ तालु स्थान? ए और ऐ का। धन्यवाद। चलो, इसका कंठ तालु स्थान है। चलो, इसके बाद क्या आया नंबर 2 का? ओ दौ तो हो कंठोष्ठम। इसी का वही हालत है ना। ओ और औ का बताना था। अब वो केवल इतना ही रखते तो ओश्च औश्च इसका करके क्या बन जाता? कुछ अलग ही रूप बनता ना, आवादेश हो करके क्या क्या अंड बंड रूप बनने लगता, आवो बन जाता। उसका षष्ठी में क्या बनता? फिर भगवान मालिक हो जाता है कि नहीं है? तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने? तकार स्पष्टार्थ जोड़ दिया कि भाई ओत च औत च इति। ओ तो वो कुछ नहीं समझ में आएगा। ओत च औत च इसका अलौकिक विग्रह बोलो। ओत्सु औत्सु औत्सु ओत्सु औत्सु, ये हो गया। इसका 4 थे द्वंद्व से द्वंद्व समास कर दिया, प्रातिपदिक संज्ञा भी कर देंगे। समास हुआ ना, तो कृतधित समास शास्त्र क्या कहता है? समाज की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो समाज की प्रातिपदिक संज्ञा कर लो है कि नहीं है? और शुभ लुक कर दो, आगे जा कर के दोनों शुभ का लुक कर दो, काम खत्म। क्या बचा? ओत और औथ, 2 बचा। अब इसको मिलाना है, लेकिन मिलाने से पहले ओत का जो त है उसको क्या हो जाएगा? किस सूत्र से? उस सूत्र से द हो जाएगा। वो सूत्र क्या कहता है? भगवान मालिक है कि नहीं है? जल को जस होता है पदार्थ रहने पर, लेकिन उससे द हो जाता है। इतना तो रखो, कम से कम इतना भरोसा हम पे रखोगे कि नहीं रखोगे? तो द कर दिया तो क्या बन गया? ओद औत। उसमें मिला दो, द में ओ मिला दो, ओ दौत शब्द बन गया भूवृत की तरह। ओ दौत शब्द बन गया। इसका रूप भूवृत की तरह द्विवचन में क्या? भूवृतों की तरह क्या बने? ओ दौ तौ। तो इतना वो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं हो, घबराने की जरूरत नहीं। ओ दौ तौ, यही बन गया ना। इसका षष्ठी में क्या बनेगा? विपरीतो हो की तरह। ओ दौ तो हो कंठोष्ठम स्थानम अस्ति, वही लिखा है। षष्ठी का द्विवचन है कि ओत और औत का। ओत का मतलब ओकार का, ओ का, और औ का क्या स्थान है? कंठोष्ठम स्थानम अस्ति। कौन स्थान? कंठोष्ठम। कंठोष्ठम स्थानम अस्ति, कंठोष्ठ स्थान है। बोलो जरा ओ। देखो ओठ भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ओ जा रहा है दोनों के ऊपर, और कंठ भी लग रहा है। तो इस कंठोष्ठम स्थानम अस्ति, कंठोष्ठ स्थान है। न केवल कंठ, न केवल ओष्ठ, अभी तो मिल करके क्या? कंठोष्ठम स्थानम अस्ति। लगा कि नहीं लगा? ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। ओ दौ तो हो कंठोष्ठम स्थानम अस्ति। कर लिया कि नहीं कर लिया? इसमें एक भी कोई भी शब्द इधर उधर नहीं करना। एक भी ह्रस्व दीर्घ बोल दिए, चाहे कुछ काट दिए तो गलत नहीं हो जाएगा पूरा का पूरा। तुमको पहले याद करने के लिए कुछ कहे तो कुछ भी बोल रहे थे, हैं? ओ दो तो कुछ भी नहीं बोलना है। ओ दो तो हो कंठोष्ठम स्थानम अस्ति, यही कर दिया। चलो, हो गया। साफ साफ उच्चारण करना है ना। कंठ तालु स्थान किसका है? ओ दौ तो हो कंठ तालु स्थानम अस्ति। इचु यशानाम तालु स्थानम अस्ति। इचु यशानाम तालु स्थानम अस्ति। हमने पूछा कंठ तालु स्थान किसका है? कंठ तालु एदैतो कंठ तालु स्थानम अस्ति। एदैतो हो कंठ तालु स्थानम अस्ति, है ना? तो यही कर दिया। ओ दो तो हो कंठोष्ठम स्थानम अस्ति। हो गया। चलो आगे बढ़ो। वकारस्य दंतोष्ठम। अभी वकार एक बच गया था। वकारस्य किम स्थानम अस्ति? दंतोष्ठम। दंतोष्ठम। व बोलो, व व व व
तो देखो वो ओष्ठ लग रहा है और दंत भी जा रहा है व व व, है ना। वो जो ओष्ठ को भी दांत पे लगाना पड़ रहा है व व, है कि नहीं है। तो वह दंतोष्ठम स्थानम अस्ति, दंत ओष्ठ, दंत केवल स्थान नहीं है ना, उसकी तरह नहीं है। ऋतुलसानम दंता की तरह दंत स्थान वह ऐसे नहीं बोला जाएगा ना। वह बोलो केवल जीवा को दांत पे लगा करके बोल दो, वह ओठ को मत हलाना, बोल के दिखाओ तो नहीं ना होगा। और केवल ओष्ठ से बोल के दिखाओ, वो कर दो, नहीं ना होगा। वह बोलना है वह दंतोष्ठम स्थानम अस्ति, आएगा ना, दंतोष्ठ स्थान है तो वकार से दंतोष्ठम स्थानम अस्ति। अब इसमें अकेला वकार है तो कोई ज़्यादा वो समास वमास करना ही नहीं है। चलिए, और फिर किसका कह रहे हैं? जिह्वा मूलीयस्य। जिह्वा, वाह वाह, कहाँ वाह वाह आया? जिह्वा, जिह्वा, वाह अर्ध व और आ है ना, तो वो अर्ध अ पहले है कि बाद में है? वाह वाह बोलोगे तो फिर बाद में हो गया ना। जिह्वा, जिह्वा, अनुपूर्वी बोलो क्या है? जिह्वा, अनुपूर्वी, जिह्वा की अनुपूर्वी बोलो, स्पेलिंग। ज ई ह अर्ध और व फिर आ। ये अनुपूर्वी है ना, तो स्पेलिंग में समझ में आता है, अनुपूर्वी नहीं समझ में आता। अनुपूर्वी मतलब यही है, ज ई ह व आ, ये अनुपूर्वी हुई है कि नहीं है। तो ये जिह्वा बना ना, तो फिर वाह कैसे बोल रहे हो? ह पहले कि बाद में है? तो फिर ये थोड़ी ना तुम्हारा इंग्लिश है कि कुछ भी बोलो। जिह्वा, जिह्वा, यही होगा। मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम। ये कोई शाखा में वेदाध्ययन करते हैं ना, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, वहनी जैसे बोलते हैं ना, वन्नी। गलत नहीं, कोई परंपरा में है ऐसा वन्नी बोलने का, वन्नी वन्नी ऐसा बोलने का। चलिए छोड़िए, तो ये कर दिया क्या? जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। क्या बोलो तो एक बार? जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा, वहाँ भी जिह्वा, जिह्वा, फिर से बोलो पूरा। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम, हाँ, जिह्वा नहीं ना बोल रहे हो, लग रहा है कि वाह वाह कर रहे हो। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल स्थान है किसका? जिह्वा मूलीय का। जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूली भी एक आएगा। अब आप कहेंगे जिह्वा मूली किसको कहते हो, पहले ये बताओ, हमको तो यही नहीं पता है जिह्वा मूली किसको कहते हैं। तो उपदमानी को जाने कि नहीं जाने? उपदमानी को किसको कहते हैं? अरे प और फ के पूर्व में अर्ध विसर्ग जैसा सदृश जो वर्ण आता है, आगे आने वाली है पंक्ति, वो बताने वाले हैं। ऐसे ऐसे जो वर्णों के नाम आए ना, जो लोक में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, तो उसको स्पष्ट करके स्वयं ग्रंथकार लिखने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ छोड़ने वाले हैं नहीं वरदराजाचार्य, बहुत सब बढ़िया से लिखा है सटीक रूप से। तो प और फ से पहले जो अर्ध विसर्ग के सदृश आता है वो क्या होता है? उपदमानी होता है ना। इसी तरह क और ख से पूर्व में, क और ख से पूर्व में, कखाभ्याम प्राक, क और ख से पूर्व में जो अर्ध विसर्ग के सदृश आता है उसको क्या कहते हैं? जिह्वा मूलीय है। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय कहते हैं। तुम बदल देते हो बाद में। नहीं, जिह्वा मूलीय उसको कहते हैं। आया कि नहीं? जैसे जैसे हो गया रामः, आगे कुछ रख दो, करोति, रामः करोति, करोति है, तो वहाँ पर भी रामः करोति है ना, तो वहाँ रामः में तो अभी तो विसर्ग ही है, लेकिन क के परे रहते कोई सूत्र आने वाला है। कौन सूत्र? कुप्वो अक च। इस सूत्र से क्या हो जाता है? वो क और ख से पूर्व में यदि विसर्ग होता है तो उसको क्या आदेश हो जाता है? जिह्वा मूली आदेश हो जाता है। तो अब विसर्ग नहीं रहेगा, अब जिह्वा मूली हो जाएगा। उसको लिखने का तरीका वही है, उल्टा यू है कि नहीं है? ऐसे ही होता है ना, मतलब उल्टा यू मत कहो, यू क्यों कहे हम? वो चंद्रमा होता है ना आधा, तो आधा चंद्रमा ऐसे ऊपर के साइड और उल्टा कर दो, नीचे के साइड कर दो, तो वही आपका क्या है? जिह्वा मूली कह रहा। क ख से पूर्व में ऐसा अर्ध विसर्ग के सदृश होगा तो जिह्वा मूली, पफा व्याम प्राग होगा तो उपदमानी। इतना अंतर है और कुछ नहीं। तो वो जो जिह्वा मूली है उसका कौन स्थान है? तो कहा जिह्वा मूलम। ये जिह्वा में उंगली डालो और अंदर डालो, मूल कहाँ तक, जिह्वा का मूल कहाँ तक जाता है? देखो जरा, एक बार डालो कुछ तो पता डाल रहा था पता चला अभी वोमिटिंग कर लेगा। तो वो जिह्वा का जो मूल है ना, जहाँ तक जाए एक बार देखना कमरे में जाकर, हमारे सामने सब मत करना।
नहीं नहीं, हमारे अकेले अकेले बेटे तक देख लेना, जीवा का मूल कौन है, वो स्थान है, कहाँ पर है उधर? वहाँ से बोलना है। प्राय यहाँ कंठ के पास ही पड़ता है, लंबी होती है काफ़ी, कहती है ना तुम्हारी जीभ तो बड़ी लंबी है ना, बहुत चपर चपर करती। तो वही जीवा जो है वो क्या है, मतलब यहाँ प्राय कंठ के पास ही आता है, देख लेना एक बार, है ना, सही में देखना, ऐसा कुछ थोड़ी वो है ना, परीक्षण नहीं करना चाहिए कितनी लंबी होती है जीवा, देखनी चाहिए ना। तो फिर तो वो जीवा का जो मूल भाग है, मतलब प्राय कंठ के पास ही पड़ता है, वो क्या है आपका जीवा मूल जो है, वही क्या आपका किसका स्थान है, जीवा मूलीयस्य स्थानम अस्ति। तो जीवा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वायाः मूलम इति जिह्वा मूलम, आया कि नहीं। जैसे ये आज है, आज का मूल स्थान कौन हुआ, ये हुआ ना, उसी तरह जीवा यहाँ से चालू होकर के गई, तो मूल स्थान कौन है उसका, जहाँ खत्म, जहाँ चालू हो रही है कि नहीं है। तो ये आपकी जीवा है, जीवा मूल है, उसे वही किसका स्थान है, जीवा मूली, जीवा मूली का मतलब क और ख से पूर्व में आने वाला जो अर्ध विसर्ग सदृश कोई है, उसका क्या स्थान है, जीवा मूल स्थान। उसको कैसे बोला, जीवा मूल स्थान है, जिह्वा मूल स्थान है। और वर्ण का नाम क्या है, जिह्वा मूलीय। हाँ, क ख से पूर्व में अर्ध विसर्ग सदृश जो वर्ण आएगा, उस वर्ण का नाम क्या है, जिह्वा मूलीय। उसका स्थान क्या है, जिह्वा मूलम, मूल स्थान है। ये अलग अलग रखना, खिचड़ी मत पकाना, पता चला वो जीवा मूल स्थान कर दिए और जीवा मूल वर्ण कर दिए, ऐसे करोगे नहीं करो। तो जीवा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, ये पंक्ति याद रहेगी तो पता चल जाएगा कि कौन वर्ण है कौन क्या है, आया कि नहीं आया, वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम स्थानम अस्ति, कर दिए, इसको बोलो जरा, कैसे बोलोगे, जिह्वा मूल। अरे वो नहीं है, जीवा मूली वर्ण बोलो, इसको तो बोल लोगे। राम आगे करोति होगा, जीवा मूली आदेश करके क्या करोगे, राम करोति, राम करोति। तो देखो जीवा के मूल में जहाँ लग रहा है वही जीवा का मूल है, वही जीवा का मूल है, देख लेना एक बार, उंगली डाल करके भी बोल लेना रामक। वहाँ लगता है कि ऐसे थोड़ा हल्का सा वो ठोकर लगे, समझना बस पहुँच गए हम लोग जीवा मूल तक, ज़्यादा अंदर मत जाना वरना हथड़िया पकड़ में आ जाएगी है कि नहीं हथड़िया निकल जाएगी, खींच लोगे तो है, खांसी चालू हो जाएगी। चलो क्या ही कर दिया जीवा मूल्य से जीवा मूल। ये आगे क्या है, पढ़ो, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य नासिका स्थानम अस्ति। अनुस्वार एक बच गया था, है, उसका कौन स्थान है, नासिका स्थानम। अनुस्वार आता है कहाँ, जैसे अनुस्वार बताओ कहाँ आता है, एक आध उदाहरण बताओ, अनुस्वार कहाँ, जैसे कोई शब्द बताओ जहाँ अनुस्वार आता हो। रस्वम लिखति, रस्वम लिखती, सही बोला, आगे लिखती है तो अनुस्वार वही जाएगा, रस्वम लिखती है कि नहीं है। तो रस्वम, रस्वम तो उसका हम लोग म बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है, देखो बोल रहे हैं म, उसका म ओष्ठ स्थान में बोल रहे हैं, रस्वम रस्वम, तो ओष्ठ स्थान वाला मतलब आप म बोल रहे हैं, अनुस्वार बोल ही नहीं रहे। अनुस्वार का तो कौन स्थान है, नासिका, नासिका स्थान है। क्या लिखा, नासिका अनुस्वारस्य। देखो पूरे में लिख रहे थे कि इसका ये स्थान, इसका ये स्थान, यहाँ आके उल्टा कर दिया, पहले स्थान बोल दिया, है कि नहीं है। तो ग्रंथकार कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिखे नहीं तो ग्रंथकार कहाँ के, है कि नहीं। कुछ टेढ़ा मेढ़ा न करे तो विद्वान थोड़ी न कहलाता, विद्वान वही होता है जो कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दे बीच में, है कि नहीं है। सब कुछ सही से बोले तब तो फिर वो क्या विद्वान, लिख दिए, क्या लिख दिया, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य नासिका स्थानम अस्ति, है कि नहीं। और कोई दूसरा अनुस्वार का बोलो, द्वालम लिखति, कौन सी मंदिर में ही समझ में आता है, पगले उसमें भी गाँव हो जाता है, अंग में भी हंस, हंस बोलते हैं ना, मान सरोवर के हंस, हंस, तो वहाँ देखो हंस, उसको भी ना नहीं बोला, अनुस्वार बना हंस, हाँ हंस, नासिका स्थान है, आया कि नहीं आया। तो ये नासिका स्थान तो पहले भी किसी का बताया कि नहीं बताया, किसका, नासिका, तो उसके साथ बोल दिए होते हैं, अरे न यमगणना, यमगणना और अनुस्वाराणाम, इन सब का कौन स्थान है, नासिका स्थान है, ऐसा बोल दिए होते। अरे अनुस्वार यमगणना नाम नासिका स्थानम अस्ति, वहाँ कह दिए होते। अब अलग से नासिका का एक फिर से अनुस्वार के लिए अलग क्यों बनाए वाक्य, बताओ। क्योंकि वहाँ च लिखा है इसलिए, च लिखा है, तो वहाँ च लिखने थे तो क्या किया था, समुच्चय के संग्रह किया था दूसरे स्थानों का। अब भ्रांति क्या होने लगती है, अनुस्वार का भी कोई दूसरा स्थान होगा,
ऐसा भ्रांति होने लगती ना, तो इसलिए उसके साथ न जोड़ करके अलग से पंक्ति लिख दी, है कि नहीं, ताकि इसमें साफ साफ समझ में आए कि इसका एक ही क्लियर नासिका स्थान ही है, इसमें इसका कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसलिए अलग से लिख दिए। आया कि नहीं? तो अनुस्वारस्य नासिका स्थानम अस्ति, यही कर लिए। देखो इसमें स्टार करके कुछ लिखा है, क्या लिखा है? वर्णोद्भव स्थान कोष्ठकम। हाँ, ये टिप्पणी वालों ने एक कोष्ठक बना दिया, वर्णोद्भव स्थान कोष्ठकम। वर्ण के उद्भव का स्थान होगा ना, वर्ण उद्भव होगा कि नहीं होगा? उद्भव मतलब उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी, तो उसका जो स्थान होगा उसको स्थान को बताने के लिए कोष्ठक बना दिया। इसमें देखो जो क्रम से हम लोगों ने वो पढ़े ना, किसका कौन स्थान है, वही नीचे नाम लिखा है। सबसे पहले क्या कंठ का पढ़े थे ना, तो देखो नीचे लाइन लिखी है वो स्थानानी करके, सब स्थानों को बताए कि नहीं बताए? सबसे पहले कौन है? कंठ। तुम वो पंक्ति बोलते चलो उसकी और मिला दें। अपूर्व विसर्जनीयानाम कंठ, तो देखो कंठ कर दिया, फिर बोलो इचुयशानाम तालु। ऋतुरसानाम मूर्धा, ऋतुरसानाम दंता, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, अमंगणनानाम नासिका च। इधर नासिका करके इन्होंने लिख दिया। फिर ए दैतो तो हो कंठ तालु, तो कंठ तालु में कौन, फिर डोट, फिर ता, फिर डोट, तो मतलब कंठ तालु, यही है। फिर ओ दौतो हो कंठोष्ठम, तो कौन वो कर दिया। फिर वकारस्य दंतोष्ठम, जीवामूलीयस्य जिह्वामूलम। देखो क और ख के पहले अर्ध विसर्ग लिखे है ना, क और क के देखो यही अर्ध विसर्ग है, ऐसे ही लिखा जाता है। मैं कह रहा अर्धचंद्र की तरह ऊपर भी रहेगा उल्टा भी रहेगा, यही क्या कहलाता है? जीवामूली, इसका जीवामूल स्थान है। और हो गया, चलिए आई गया उपदमानी का, उधर ही आ गया। अनुसार को नासिका में डाल दिया, वो उन्होंने नासिका में डाल दिया। देखो अंतिम में यम गण न लिखा और उसके बाद डॉट कर दिया, तो वो डॉट मतलब वो आपका वो है कौन, अनुस्वार है, ठीक है ना। तो वो अनुस्वार इन सब का नासिका स्थान है। तो ये कोष्ठक बना दिया, डाटा की तरह है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तुल्य से प्रयत्न की वृत्ति याद रखनी है, वो पूरी की पूरी याद रहेगी तो हमको कोई कोष्ठक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उतना याद करके कल आओ, चलो सुनाओ, फिर यत्नोद्विधा से कल चलते हैं, ठीक है ना। इतना स्थान बढ़िया से सबका समाज उमाज आना चाहिए, समाज करके भी बोलना है कि नहीं, इसको भी बुलवा तैयार करो, है कि नहीं है। देवानंद समझ में आया कि नहीं आया कि इनका कौन स्थान है? ये कोष्ठक में सब लिख दिया ना। कंठ स्थान किसका बताए थे? अकुह विसर्जनीय नाम। कोष्ठक में देखो अकुह विसर्जनीय नाम अ लिख दिया, फिर कु करके कवर पूरा लिख दिया। क्या लिख दिए? क बोलो, तुम्हारा दद्दा बोलेगा यहाँ सब। क ख ग घ ङ, और फिर ह कर दिया। और विसर्ग के लिए देखो ऐसे डॉट लगा दिया, वही विसर्जनीय उसी का, इन सब का कंठ स्थान है। ईचु ऐसा नाम का क्या लिख दिए? इ च छ ज छ ञ य श, इनका तालु स्थान है। फिर मूर्धा का रे रे ट ठ ड ठ न र श, ये मूर्धा स्थान है। फिर दंता स्थान रे त थ द थ न ल स, लितुलसानम दंता। ओष्ठों का क्या कर दी? उपपद्मा नियम था ना, तो ऊ करके ऊ लिख दिया, पू करके पवर का प फ ब फ म। और उपदमानीय देखो क्या लिख दिया? प से पहले वो अर्ध विसर्ग सदृश, अर्ध विसर्ग नहीं है वो, अर्ध विसर्ग सदृश, अर्ध विसर्ग की तरह नहीं लग रहा। विसर्ग पूरा जो लिखे तो कैसे लिखते हैं? ऐसे गोला दो करते हैं, उसका ऊपर वाले को ऊपर वाला भाग काट दो, नीचे वाले का नीचे वाला भाग काट दो, तो अर्ध विसर्ग सदृश हुआ कि नहीं हुआ? अर्ध विसर्ग नहीं हुआ, अर्ध विसर्ग के सदृश लगता है वो देखने में। तो वो है आपका जो है उसका उपदमानीय है, उसका कौन ओष्ठ स्थान है कि नहीं है। तो स्थान प का स्थान ओष्ठ स्थान, वो प का नहीं बता रहे, उस चिन्ह से फ का नहीं बता रहे, वो पहले वाले का। लेकिन चूंकि बताना है कि प और फ के पूर्व में रहता है, इसलिए प लिखा है, वरना प का और फ का तो सेपरेट बताई दी अलग से, ओष्ठ स्थान होता है। चलो आगे बढ़ो। फिर नासिका यम गणना नाम नासिका। तो देखो यम गणनम इधर भी आए थे, तो यम गणनम का वो स्थान तो है ही, कंठादि स्थान तो है ही, और नासिका स्थान भी है, और अनुस्वार का तो नासिका ही है, समझना। कंठ तालु ए दे तो हो, ए ओ का क्या हो गया? कंठ तालु हो गया। ओ दो तो हो कंठ, ओ हो गया, वकार से दंतोष्टम हो गया, जीवा मूली देख ही लिए। चलो खत्म करो, हो गया। तो ये कर दिया वर्णहा और स्थानानी, ऊपर वाले सब वर्ण है, नीचे स्थानानी सब लिख दिए। चलिए एक कोष्ठक समझ में आया ना, कोष्ठक ये भी समझ के रखना, पता चला कोष्ठक नहीं बता पा रहे। चलिए रखते हैं। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी आचरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिता अलङ्करोतु भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।